अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से रखे। आज कुछ ख़ास ख़बरें नहीं, इंतहाई अफ़सोसनाक, दर्दनाक और गमज़दा ख़बरें हैं, हैरानकुन ख़बरें हैं, इंकिशाफ़ात हैं। वो ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपसे शेयर करनी है और यकीनी तौर पर वो आपके लिए भी इतनी हैरानकुन और दर्दनाक होंगी जितनी मैंने महसूस की है। बदकिस्मती से जो हमारा मीडिया है वो उसको दिखा नहीं पा रहा, जिसकी वजह से हमें जो है इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके आपको आगाह करना पड़ता है। कौम की खबरदारी बहुत ज़रूरी है। कौम कौम को जो है वो खबर होनी चाहिए कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। आज की जो खबरें हैं वो इंतहाई आखिर तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा चुका या तकरीबन पहुँच चुका है। और इसके अलावा आज की खबरों में मेरे साथ मौजूद हैं कि ख्वाजा आसिफ ने दबे अल्फाज में वो कौन से खतरनाक इशारे दे दिए या अंदिया दे दिया कि जिसका डर था, जो वक्त प वक्त हम आपको जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बताते भी रहे, समझाते भी रहे। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है अगर हम देखें। इसके अलावा हुकूमत की नाकामी तो हो गई और बुरे तरीके से होगी, अब कौम को क्या भुगतना होगा, ये सबसे ज्यादा अहम इशू है। क्योंकि अब बारी आपकी और मेरी है कि हमें इन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ होता जा रहा पिछले 8-10 महीनों में, वो अब हमें किस तरीके से भुगतना होगा। इसके अलावा क्या मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो गई या होने जा रही है, ये तकरीबन हर दूसरे शख्स की जुबान पे सवाल है। और आज मैं इन सवालात के आप जो है वो जवाबात भी दूंगा और यकीनी तौर पर आपको समझ भी आ जाएगी कि कहानी कहाँ से चली है और कहाँ तक जा पहुंच चुकी है। बिजली का फी यूनिट अगर मैं बताऊं तो हैरान कुन रेट तक जाने वाला है, क्योंकि इसके लिए भी बड़े खतरनाक तरीके से जो है वो मुआहदे होने जा रहे हैं। वो कौन सी इंटरनेशनल कंपनियां हैं इस वक्त पाकिस्तान में कि जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी, या वो कौन सी है कि जो बंद करने जा रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल किस हद तक जो है वो तबाह हो चुकी, कहाँ तक जाके जो है वो अब उसका जो मामला है टेक्सटाइल के वो रुके हुए हैं। एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंस की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर मौजूद है। डॉलर के साथ मौजूदा हुकूमत ने कौन सा गेम खेला, ये भी आज की खबरों में आपको मिलेगा। इसके अलावा बुखार और पेन किलर जो कि आम मेडिसन है उसके साथ क्या हुआ, और अब इंसुलिन कहां पर मौजूद है कि जो यकीनी तौर पर किसी भी ऐसे मरीज के लिए जिंदगी और मौत का मसला है कि जो इंसुलिन पे हो। ये इसके अलावा कुछ खबरें जो हुकूमत के मार्केट बंद करने के ऐलान के बाद की जो कहानियां हैं वो अब क्या होने जा रही है, क्या हुआ, एक स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यकीनी तौर पर आज मैं आपको इसके हवाले से भी आगाही दूंगा और आप हैरान कुन बात यह होगी कि आपके और मेरे इस्तेमाल की जो घरेलू गैस है वो कहां तक फी यूनिट जा रही है। तमाम खबरें और इंतहाई अहम खबरें, इंतहाई हैरानकुन खबरें आज आप मुझसे सुनेंगे। और आज जो है मैं आपको ये तमाम खबरदारी करने जा रहा हूँ। जो जो दोस्त अभी नए नए इस चैनल पे आ चुके हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बवक्त जो है वो हमारी ऑडियोज़ मिलते रहें। और ये ऑडियोज़ नहीं बल्कि आपको बवक्त आगाही मिलती रहे इस कौम, इस मुल्क और हमारे मामलात के हवाले से। तो सबसे पहले मैं ख्वाजा आसिफ की बात पे आता हूँ। ख्वाजा आसिफ जो कि हमारे दिफा के वजीर हैं, उन्होंने दबे अल्फाज में ये कह दिया है कि वर्क फ्रॉम होम, हम आपके लिए, हमारे लिए एक आम सा लफ्ज है, क्योंकि पिछले कोरोना में ये बात हो चुकी थी और ये कोरोना में हम सब सुन चुके थे वर्क फ्रॉम होम, और बहुत से इदारों ने अपने वर्क फ्रॉम होम भी किए। लेकिन इस वक्त इस बात का करना हैरान कुन है, खतरनाक है, क्योंकि ना तो कोरोना है ना कोई ऐसी वबा है कि जिस पे घर में रहा जाए। तो फिर क्या है? तो भाई वो ये है कि हुकूमत के पास इस वक्त तेल खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। जब तेल खरीदने के डॉलर्स नहीं है तो यही वजह है कि हुकूमत ने दो खतरनाक काम करने थे जिसके लिए वो ऐलान कर गए या बात कर गए या अंदिया दे दिया, और अब उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये कि तमाम दफातर में लोग आधे हों, आधे घर से काम करें ताकि बिजली की बचत हो, ताकि फ्यूल की बचत हो। और उसके साथ साथ मार्केट को 8 बजे बंद करना और शादियाज को 10 बजे बंद करना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि जिसके लिए हुकूमत ने ऐलान भी किया था। आपको हैरानी की बात बताऊं कि कराची, चूंकि मैं कराची में मौजूद हूं, कराची हब है इस मुल्क का और ये रेवेन्यू जनरेट करता है 70% से भी ज्यादा, जो इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। तो कराची के जितने ताजिर बरादरी हैं उन्होंने तो साफ दो ठोक इनकार कर दिया हुकूमत को कि किसी सूरत मार्केटें 8 बजे बंद नहीं होंगी, क्योंकि वो पहले ही माशी बहरान का शिकार है। खरीदार जो आ रहे हैं वो सिर्फ पूछ रहे हैं, खरीदारी के लिए तो पैसे ही नहीं है भाई, खरीदारी तो पैसों पे होती है।
पैसे कहाँ से आएंगे? मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट की सूरत में है और ऐसी पोजीशन में जा चुके हैं कि जो हमारे ज़खायर हैं वो खतरनाक हद पे मौजूद हैं। यही वजह है कि IMF ने भी हमसे आंखें चुरानी शुरू कर दी और ऐसे ऐसे जो है वो शराइत अब लागू करने जा रहे हैं जो कि किसी डिफॉल्ट मुल्क पे किए जाते हैं। हमारा मीडिया हमें नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि अगर बताएगा तो हुकूमत के कांपे टांगेंगी और वो नहीं चाह रही कि हुकूमत की कांपे टांगे, लेकिन हम आपको बताते जा रहे हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ की इस बात से ये साबित हो रहा है कि कौमी इमरजेंसी जो है वो नाफिज होने जा रही है। कौमी इमरजेंसी यही होती है कि जो आप इसके बाद देखेंगे, अल्लाह ना करे कि ऐसे हो, लेकिन होने जा रहा है। मजबूरन हमें कहना पड़ रहा है कि ये होने जा रहा है और आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मसाइल रहे हुकूमतों के साथ, जो मसाइल रहे सियासी हलचल की वजह से और सियासी बहरान की वजह से, ये मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं। बिजली का फी यूनिट जो है वो जब इमरान खान मौजूद थे तो 12 से 16 पे थे, उनके जाते जाते कोई 35 से 40 तक जा चुका था और अब वो 50 पे मौजूद है, जबकि ये यूनिट यानी कि 30 से ज्यादा यानी 30 या 35 रुपए पर यूनिट मजीद बढ़ाने का हुकूमत को जो है वो आंधी हुकूमतें दे दिया है, क्योंकि IMF ने दो टोक कहा है कि अब के जो किस्त मिलेगी वो मशरूत होगी गैस और बिजली के रेट के बढ़ाने पर। तो बिजली का रेट जो है वो तो 30 से 35 रुपए पर यूनिट बढ़ेगा। अब अंदाजा लगाएं कि जिनके इस वक्त 5,000 का बिल आ रहा हो तो उनका बिल कितना आएगा। इसके अलावा अगर हम गैस की बात करें तो वैसे भी सर्दियां हैं, गैस का वैसे भी जो है हमारे मुल्क में वो शॉर्टेज हो जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है, लेकिन अब गैस की कीमत 100% मजीद बढ़ने जा रही है। उसकी बड़ी वजह वही बताऊंगा कि डॉलर्स 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 और डॉलर्स नहीं है। हम बहुत ज्यादा पीछे आ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिफॉल्ट की सूरत में मौजूद है। क्या मुल्क में इमरजेंसी नाफिज होगी या नहीं? तो मेरे भाई लाजमी नहीं कि इमरजेंसी वो हो कि जिसके लिए जो है वो फौज उतरे और फौज सब कुछ जैसे हमेशा होता रहा। अब के ऐसा नहीं होगा। अब कौमी इमरजेंसी, जो कि दबे अल्फाज में मैं नहीं ख्वाजा आसिफ कह चुके, और कौमी इमरजेंसी यही होती है कि कौम से अब जो है वो नचोड़ नचोड़ के निकालना होगा कुछ, तब कहीं जाके शायद के मामला ये सुधार सके, जो कि दिखने में नहीं आ रहे हैं। टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं तो टेक्सटाइल तकरीबन तबाह हो चुकी है, क्योंकि तेल खरीदने के लिए डॉलर ही नहीं तो टेक्सटाइल कहां से चलेंगे? जब टेक्सटाइल ही नहीं तो आप ज़राए मुबादला कैसे बनाएंगे? यही वजह है कि इस वक्त टेक्सटाइल के जो लोग टेक्सटाइल शोबे से मुंसलिक हैं, चाहे वो ओनर्स की सूरत में, चाहे वो एम्प्लॉयज की सूरत में, एम्प्लॉयर की सूरत में, तमाम के तमाम जो है वो बहुत बुरी तरह माशी मसाइल में और माशी मामलात में जो है वो घिर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस जो है वो इंतहाई निचली और खतरनाक सतह तक पहुंच चुकी है। ये मैं आपको बता भी नहीं पा रहा कि वो खतरनाक सतह क्या है, क्योंकि आपको शायद ये सुनना और ज्यादा तकलीफ दे होगा। बस इतना ही काफी है कि इंतहाई निचली और खतरनाक सतह तक जा पहुंची एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस। जाहिर टेक्सटाइल ही बंद है, मामलात ही सारे बंद है, तो एक्सपोर्ट कहां से होंगे? डॉलर के साथ जो मौजूदा हुकूमत ने किया वो शायद आपको पता नहीं, लेकिन आप ये समझ रहे हैं जो डॉलर के इस मार्केट में मौजूद है यही डॉलर के रेट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉलर मुंजमिद है। डॉलर के जो एक्चुअल रेट है इस वक्त पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से वो 260 से भी ज्यादा हैं, और यही वजह है कि IMF ने अब की शर्त रखी थी कि आपने डॉलर को खोलना होगा। यहां एक खतरनाक बात जो मैं आपसे करता चलूं, अगर डॉलर इन्होंने खोला तो ये डायरेक्ट 270 या यूं समझो कि 80 तक जंप करेगा। फिर उसके बाद रुपए के साथ क्या होगा, रुपए की मार पिटाई कैसे होगी, ये आप बहुत अच्छी तरह बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे। अगर हम मेडिसिन में जाएं तो इस वक्त बुखार और जो दर्द, ये एक आम मेडिसिन है जो आम का किसी भी शख्स को जरूरत पड़ सकती है किसी भी टाइम, वो तो तकरीबन डबल से भी ज्यादा के रेट पे बिक रही हैं। लेकिन इंसुलिन गायब होती जा रही है, इंसुलिन गायब हो रही है। पेनाडोल जैसे एक आम मेडिसिन जो एक गरीब आदमी भी समझता है कि उसे बुखार हो या दर्द हो और कुछ ना तो जाके 2-3 रुपए की पेनाडोल खरीद के खा लेता था, अब उससे भी बात आगे निकल चुकी है। तो बात कहानी सिंपल सी है कि स्टॉक एक्सचेंज का दारोमदार जो जिन चीजों पे था अब वो नहीं रहा। 40,000 की नफसियाती हद से एक स्टॉक एक्सचेंज हमारी नीचे गिर चुके हैं। ये तमाम वो अंधिये हैं, ये तमाम वो जो है आपके हैरान कुन जाविये हैं कि जिससे ये सामने आ रहा है कि इस वक्त मुल्क कितनी माशी बहरानी सूरत में है और किस हद तक इस कौम को भुगतना होगा।
जितने इस वक्त बरसर इक़्तिदार लोग हैं, चाहे वो किसी भी उससे वो हुकूमत में हो, एस्टेब्लिशमेंट में या कुछ भी हो, उनका ये मुल्क तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से कूच कर जाना है अगर यहाँ पे हालात खराब है। लेकिन ये आप और मेरा मसला है, क्योंकि हमने यहाँ रहना है, हमने यहाँ खाना पीना ओढ़ना और बेचोना है। इस मुल्क से हमारी असल जो वाबस्तगी है वो है, और यही वजह है कि अब इस मुल्क में एक आम आदमी का, खास तौर पे बात कर रहा हूं सफेद पोश आदमी का, अब गुजर बसर मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। अगर अब भी इस मुल्क के लिए कोई खुसूसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम ना किए गए तो ये मुल्क डिफॉल्ट के दाने पर मौजूद है और किसी भी टाइम इस घेरे अंधेरे कुएं में गिर सकता है, जो कि मैं चाहूंगा कि अल्लाह ना करे। खुदा हाफिज।